हेलो इंटरनेट, दिस इज हेल वॉकर। होप यू आर डूइंग ग्रेट। और आप देख रहे हैं शुद्ध भारतीय गेमर। स्टॉक मार्केट सीरीज के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज बात करेंगे निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स के बारे में। और मिड कैप 100 और मिड कैप सेलेक्ट पर मैंने ऑलरेडी वीडियोस बनाए हुए हैं। अगर आपने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाके चैनल पे वो वीडियोस देख लीजिएगा। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक बात क्लियर कर दूं कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूं। तो मेरे बताए हुए वीडियो और मेरे बताए हुए सेटअप में एंटर करने से पहले अपने फिनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर कंसल्ट करें। तो चलिए चार्ट पे चलते हैं मिड कैप 150 इंडेक्स के और देखते हैं कि वहाँ पे क्या हलचल है और क्या खिचड़ी पक रही है। तो मैंने खोल लिया है वीकली चार्ट मिड कैप 150 इंडेक्स का। और यहाँ पे आप चार्ट में देख सकते हैं कि एक क्लासिकल इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकआउट हो चुका है। और मज़े की बात यह है कि वहाँ पर एक रिट्रेसमेंट भी हो चुका है। हमें यूजुअली जो है ब्रेकआउट्स के बाद एक रिट्रेसमेंट चाहिए होता है। तो ये हमारे जो है दो शोल्डर्स थे और ये हमारा हेड था। तो यहाँ पे कहीं ये जो पूरा जो ब्रेकआउट हुआ है वो रिट्रेस हो गया है। अगर इस रिट्रेसमेंट से हम जो है इस पर्टिकुलर इंडेक्स के टारगेट्स निकालना चाहें तो वो अभी आराम से निकाल सकते हैं। तो इस लेवल से जो ब्रेकआउट लेवल है, ये जो है ऑलमोस्ट 22,000 का जो लेवल है, वहाँ से हम पकड़ेंगे ये बॉटम साइड जो कि है 4,650 पॉइंट्स। यस, अप्रॉक्सीमेटली 4,650 पॉइंट्स। तो ये आप 22,000 में जोड़ लीजिए तो ये आ जाएगा अराउंड 26,600। जी हाँ, 26,600 की जर्नी के लिए मिड कैप 150 इंडेक्स यहाँ से तैयार है। 26,600 जो कि अप्रॉक्सीमेटली है 21%। जी हाँ, 21% की रैली के लिए मिड कैप 150 इंडेक्स तैयार है। 21% कुछ बड़ा तो नहीं है, पर हाँ लाइक काफ़ी डिसेंट रिटर्न है अगर मैं 1 या 1.5 साल के पर्सपेक्टिव से समझना चाहूँ तो। और यूजुअली जब ब्रेकआउट्स होते हैं तो ये जो टारगेट्स हैं उम्मीद से पहले आ जाते हैं। पर क्या ये केवल 21% रिटर्न ही देगा? क्या ये उसके ऊपर जाने के लिए तैयार है? इसके लिए हमें थोड़ा सा पहले चलना पड़ेगा कि पिछली बार और उसके पिछली बार भी मिड कैप 150 में हुआ क्या था। तो यहाँ पर एक बड़े कंसोलिडेशन के बाद एक ब्रेकआउट हुआ था ये इस लेवल से अराउंड 12,300 के लेवल से। एक बड़े कंसोलिडेशन के बाद मिड कैप 150 में जो ब्रेकआउट हुआ था और उसके बाद अच्छी खासी रैली बनी थी। मतलब जितना इसने रिट्रेस किया था 2,800 पॉइंट्स का। तो 2,800 पॉइंट्स तो ये गया ही जो कि था यस अप्रॉक्सीमेटली 22%। पर उसके अलावा ये लगातार भाई ऊपर चला गया। और वो जो लाइक मैड बुल रन हम लोग ने देखा था उसमें ये पर्टिकुलर इंडेक्स, आप समझ रहे हो, इंडेक्स 150 कंपनीज का जो बंच है उसने टॉप लगा दिया और उसने जो रिटर्न्स दे दिए वो 82% के रिटर्न्स दे दिए। डैम, 82% के रिटर्न्स उसने दिए मात्र 1.5 साल में। अगर 22 मई से पकड़ें, हाँ 22 मई में 2023 में इसका ब्रेकआउट हुआ और इसने टॉप लगाया था सितंबर 2024 में। तो यस, अप्रॉक्सीमेटली 1.5 साल के अंदर 82% का रिटर्न दिया। तो मैं लाइक ऑन दी कॉन्ट्ररी लाइक ऑन दी सेफर साइड ये मान के चल सकता हूँ, क्योंकि यस ऑफ कोर्स अब मिड कैप जो कंपनीज़ हैं उनके मार्केट कैप्स काफ़ी बढ़ गए हैं। तो मैं एटलीस्ट यहाँ से इसके टॉप से 40% गेंस की एक्सपेक्टेशन रखता हूँ। ठीक है, और जो कि इम्प्रैक्टिकल भी नहीं है, काफ़ी कंजर्वेटिव टारगेट्स रहेंगे मेरे हिसाब से तो। और ये टारगेट्स मुझे लगता है कि अभी से 1.5 साल में आ जाने चाहिए, या फिर मैक्सिमम 2 साल में 40% रिटर्न मेरे हिसाब से मिड कैप 150 को मार देना चाहिए। ठीक है, यस आई कुड बी रॉन्ग ऑफ कोर्स, क्योंकि मार्केट है और फिर लाइक वर्ल्ड में थोड़ा बहुत इम्बैलेंस सा भी है, वॉर्स होती रहती हैं तो उसकी वजह से टर्बुलेंस रहेगा। पर यस, यहाँ से 40%
जो टारगेट्स हैं, मतलब अगर हम मिड कैप 150 इंडेक्स के अल्टीमेट टारगेट की बात करें, वो भी बेसिकली इतना ज़्यादा जो है क्या बोलते हैं हाई फाई टारगेट नहीं है, डिसेंट सा टारगेट है। वो है 31,500 का। अगर उसे हम करंट लेवल से पकड़ें, करंट लेवल, क्योंकि अभी लाइफ हाई पे नहीं है हमारा मिड कैप 150 इंडेक्स, अभी है ये अराउंड 22,300 के आसपास। यहाँ से अगर हम 31,500 का टारगेट पकड़ते हैं तो वो अप्रॉक्सीमेटली बैठता है आपका 41 से 42% के बीच का। ठीक है, अब लग क्या रहा है, क्या होना चाहिए इस इंडेक्स में, तो वो भी ज़रा एक बार बात कर लेते हैं। देखो आरएसआई में तो यहाँ से ऊपर जाने की काफ़ी जगह है। यूजुअली जो है इसका आरएसआई अच्छा खासा ऊपर चला जाता है और लाइक बहुत ज़्यादा ओवरबॉट भी हो जाता है। अभी डिसेंट चल रहा है पर हाँ बुलिश है, और एक डिसेंट सा चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट हुआ है। और यहाँ पे जो मुझे नियर रेजिस्टेंस दिखता है, जो सबसे बड़ा रेजिस्टेंस दिखता है, जिसके बाद एक वन साइडेड मूव भी मिलने के पूरे चांसेस हैं, वो ये वाला लेवल है, जो कि इसका लाइफ हाई भी है। अप्रॉक्सीमेटली यस 22,500 का जो लेवल है वो रेजिस्टेंस है। तो मुझे लगता है कि ब्रॉड वेज में यहाँ पर एक और पैटर्न बनेगा, और हो सकता है कि वो एक कप विद हैंडल पैटर्न बने, जिसके चांसेस मुझे सबसे ज़्यादा लगते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक पैटर्न ब्रेकआउट हुआ है। ठीक है, वो तो चलो उसका टारगेट आएगा, पर उसका टारगेट यूजुअली इस रेजिस्टेंस को क्लोज करने के बाद आएगा, और बड़े टाइम फ्रेम में भी एक पैटर्न बनना चाहिए। मोस्ट प्रोबेबली जो स्ट्रक्चर दिख रहा है वो मुझे लगता है कि यहाँ से एक कप विद हैंडल पैटर्न ब्रेकआउट होने के चांसेस हैं, सबसे ज़्यादा चांसेस हैं। और मुझे लगता है कि इस रेंज में ज़्यादा से ज़्यादा मार्च तक जो है टाइम पास हो सकता है, और उसके बाद ये ब्रेकआउट होगा, और उसके बाद ये लगातार चलना शुरू करेगा। मेरा रीज़न क्या है इस चीज़ को मार्च तक को कहने का, क्योंकि एक ट्रांसफॉर्मेशन फेज़ में काफ़ी ज़्यादा कंसोलिडेशन होता है, और पहले मार्केट में वोलेटिलिटी बढ़ती है, और फिर जैसे ही ईयर एंड होने वाला होता है वहाँ पे लाइक प्रॉफिट बुकिंग भी आती है। फाइनेंशियल ईयर हमारा मार्च में ख़त्म होगा, तो मुझे लगता है कि हो सकता है कि इस रेंज में थोड़ा और ये टाइम पास करे, कर ही रहा है, कई बार टकराया ऊपर से। ठीक है, और उसके बाद ये जब निकलेगा तो फिर ये लाइक वन साइडेड निकलेगा। फिर आप देखोगे कि हम मंथ ऑन मंथ जो है ये अच्छे रिटर्न्स बनाता चला जाएगा। इस तरह की जो बॉडी कैंडल्स हैं ये इसमें बनती चली जाएंगी। तो उसमें येस ऑफ कोर्स यहाँ से यहाँ तक में काफ़ी सारी जो है कंपनीज़ बॉटम लगाएंगी, काफ़ी सारी कंपनी में जो है कंपनीज़ में फेक ब्रेकआउट्स होंगे, काफ़ी सारी कंपनीज़ के रिजल्ट्स अच्छे आएंगे पर स्टॉक नहीं भागेगा। तो ये सारी चीज़ें जो होंगी, तो बेसिकली आपको अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करने का इनफ टाइम मिलेगा। और अगर मैं गोल्डन लेवल की बात करूं, जहां पे ये इसका लाइक मेरे लिए जो बहुत ही अट्रैक्टिव जोन है इसको बाई करने के लिए, वो है 21,500 के आसपास का। या फिर अगर मुझे बाई ही करना है तो मैं कोशिश करूँगा कि इसको यहीं कहीं जहाँ पे ये है करंट मार्केट लेवल्स में मैं बाई कर लूँ 60% ऑफ द अमाउंट जो भी मैं उसमें लगाना चाहता हूँ। ठीक है, बाकी 40% मैं उसी केस में लगाऊंगा अगर ये 21,500 तक कभी डिप मारता है तो, जिसके चांसेस मुझे बहुत कम लग रहे हैं। मुझे ज़्यादा से ज़्यादा उम्मीद है कि ये 21,870 या 800 तक ही जो है एक और डिप मारना होगा तो मारेगा। पर यू नेवर नो, स्टॉक मार्केट है, बड़े डिप्स भी आ सकते हैं, पर हाँ बड़े डिप्स आएंगे तो रिकवरी भी जल्दी आएगी। तो ये एक सेटअप बना हुआ है मिड कैप 150 इंडेक्स के बारे में। अब यहाँ पे जो लोग लाइक 40% से भी ज़्यादा कमाना चाहते हैं तो उनके लिए बेसिक सी एडवाइस रहेगी कि मिड कैप 150 गूगल करें। यहाँ पे आपको एनएससी की वेबसाइट खुल जाएगी। ठीक है, यहाँ पर आप इंडेक्स कंस्टिट्यूएंट की एक शीट है वो डाउनलोड कर लोगे। ठीक है, इंडेक्स कंस्टिट्यूएंट की जब शीट आप डाउनलोड कर लोगे तो इसमें इसके कुछ कंपोनेंट्स की लिस्ट आपको मिल जाएगी। टोटल 150 स्टॉक्स की एक लिस्ट मिल जाएगी। आपको करना क्या है कि इनके जो इंडिविजुअल स्टॉक्स हैं उनका चार्ट देखना है और थोड़ा सा एनालाइज करना है कि ये यहाँ से बुलिश है कि बियरिश है। तो कोई इसमें एटलीस्ट 5 या 6 ऐसे स्टॉक्स होंगे जो 40% से ज़्यादा रिटर्न देने वाले हैं आने वाले 1-1.5 साल में। जी हाँ, हो सकता है कि कुछ स्टॉक्स यहाँ से, मतलब आज जिस तारीख को मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ
वहाँ से ही वो जो पर्टिकुलर स्टॉक्स हैं 1 साल में या 1.5 साल में डबल हो जाएं, जी हाँ, करंट लेवल से डबल हो जाएं। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा इधर मेहनत करनी पड़ेगी। नहीं तो अगर थोड़ा सा भी आप जो है जो है काम यहाँ पे ज़्यादा पेन नहीं लेना चाहते हैं, तो मेरे हिसाब से इंडेक्स इन्वेस्टिंग इज़ अ गुड आइडिया फ्रॉम द करंट। क्योंकि इवेंचुअली होना यही है कि कुछ कंपनीज जो है इधर आउट परफॉर्म करेंगी इंडेक्स को, कुछ कंपनी अंडर परफॉर्म करेंगी इंडेक्स को, और कुछ कंपनीज जो हैं एकदम साइडवेज रहने वाली हैं। तो उस केस में आपके लिए जो जैसे बोलते हैं ना, लेस रिस्क पिक, वो रहेगी इंडेक्स इन्वेस्टिंग। हेलो वॉकर साइनिंग आउट, पीस।